हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं स्क्वायर के, तो हमें प्रूफ करना है कि ये असलियत में स्क्वायर है भी या नहीं। तो स्क्वायर की कंडीशन आप समझ लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, राइट। सेकंड चीज ये कि आपस में जो इनके डायगोनल्स हैं विच इज AC और BD, वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये स्क्वायर है। तो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे AB। ओके, तो AB निकालने के लिए मुझे जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो जल्दी से पुट कर दीजिए यहीं पे। क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। आफ्टर दैट 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गए माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे आपका आएगा 34। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपकी AB कितनी आई है? √34। इसके बाद हम निकालेंगे BC, और BC निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं सबसे पहले, राइट, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x1, x2, y1, y2। ओके, सो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा BC का। BC का x1 और x2 होगा 4 और -1। ओके, तो हमने लिख दिया दैट 4 एंड -1। नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है कि इसका y1 और y2 क्या होगा? 2 और -1। तो हम लिख देंगे इसको भी दैट दिस इज 2 एंड दिस इज -1। जल्दी से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे -1 -4 का स्क्वायर, नेक्स्ट -1 -2 का स्क्वायर, राइट। सो बेटा माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होते हैं आपके प्लस, राइट। और इधर क्या आएगा? -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियसली 25, क्योंकि अगर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है -3 का स्क्वायर क्या होगा? वो होगा 9। तो इसका भी आंसर क्या आया? 34। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी तक दोनों ही साइड हमारी 34 आ रही हैं। आगे हम निकालेंगे नेक्स्ट साइड विच इज C और D। तो CD के कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दीजिए। x1 है -1 और x2 है -4। सो हम लिख लेते हैं दैट x1 इज -1, x2 इज -4। नेक्स्ट y1 कितना है बेटा आपका और y2 कितना है? जल्दी से वो भी मुझे बता दीजिए। y1 है आपका -1 और y2 है आपका 4। क्या है आपका? -1 एंड नेक्स्ट इज व्हाट? 4। तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बताइए क्या होगा? -4 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस 4 माइनस -1 का स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बताइए कि 1 सेकेंड, इसको हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि माइनस माइनस हो गया प्लस, +1 में से यानी कि -4 में से +1 माइनस करूंगी कितना आएगा? -3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा ये दोनों प्लस हो गए, ये क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। अगेन देखा जाए तो ये आएगा 9, 25 और 34। ठीक है, तो अभी तक तीनों ही साइड हमारी इक्वल आ रही हैं। फोर्थ साइड है आपकी DA। तो जल्दी से हम DA को सॉल्व करेंगे। DA सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दीजिए। x1 है आपका -4 और x2 है 1। ठीक है, 1 सेक, ये है आपका x1 -4 और x2 है आपका 1। y1 और y2 जल्दी से मुझे बता दीजिए। फिर y1 कितना है? y1 है आपका 4 और y2 है आपका 7, राइट। तो 4 एंड 7 इतना हो गया। आप जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये OD लग रहा है, इसको DA लिख लीजिए। अब आप लिखिए जल्दी से फॉर्मूला। 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर, 7 -4 का होल स्क्वायर। जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज 3 का स्क्वायर, अगेन 25 प्लस 9, 34। तो देखी जाए तो चारों ही साइड इक्वल आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना है डायगोनल्स।
तो जल्दी से फिगर के पास जाते हैं। डायगोनल है आपका ए और सी, तो ए सी को प्रूव करने के लिए आप ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले x1, x2, y1, y2। ओके, हम किसके लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं ए सी के। तो ए कितना है, ए आपका 1 और सी कितना है -1। ओके, तो 1 -1। y1 और y2 कितना है, 7 और -1। तो हम लिख देंगे 7 और -1। जल्दी से फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या आएगा जल्दी बताइए। -1 -1 का स्क्वायर, -1 वेट अ सेकेंड, -1 -7 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, -8 का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 64 और आपका आ रहा है √68। तो AC आपका आ गया √68। बेटा इसी तरीके से आपका BD भी इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, BD जल्दी से निकाल लीजिए। BD के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है, x1, x2, y1, y2, राइट। तो x1 और x2 कितना है, x1 है आपका BD में 4 और x2 है आपका -4। तो ये आएगा 4 -4। नेक्स्ट चीज जो आपको दे रखी है, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 4। तो ये आएगा 2 और 4। जल्दी से आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए, राइट। अब क्या होगा, ये किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होगा वो भी आपको पता है। तो ये क्या आएगा, 4 और 4 आया, 8 का स्क्वायर जो कि आएगा आपका 64। 4 में से 2 माइनस करा, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। इन दोनों को सम अप करा कितना है 68। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकती हूँ दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कितनी आ रही है आपकी √34 एंड AC एंड BD जो है वो कितनी आ रही है आपकी √68। तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एग्जाम्पल 4, कैन फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट। x और y, बेटा ये मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड है इक्विडिस्टेंट। x और y इक्विडिस्टेंट है आपके, ठीक है, किन दो टर्म से, किन दो पॉइंट से, 7 और 1 से और 3 और 5 से। तो आप इनको नाम दे दीजिए A, B और C। और हमें पता है दैट AB किसके बराबर होता है, AC के, राइट। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2 और ये क्या है x2 और y2, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख देंगे, अब आप जल्दी से डिजिट को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x2 कितना है 7 माइनस एक्स, ओके, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड चीज क्या दे रखी है आपकी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप क्विकली इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी विच इज a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है, a माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होती है। जल्दी से आप खोलिए, 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस 14x प्लस व्हाट x स्क्वायर। तो ये पहला हमारा खुल गया। सेकंड खोल दीजिए 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। दोनों चीजें हमने सॉल्व कर दी। ये थोड़ा क्लोज हो गया, इसको विजिबल बनाते हैं। वेट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके। ओके, सो नेक्स्ट जो डिजिट हमें दे रखी है वो है हमारी व्हाट थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर की। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या है प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 10y प्लस y का स्क्वायर।
अब आप क्या करेंगे, आप देखिए कौन सी डिजिट दोनों तरफ सेम है उसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं तो वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, राइट, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, और क्या क्या डिजिट दोनों तरफ है, हम इसको नीचे उतार लेते हैं। ये आया 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, इधर क्या आएगा 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। आप एक तरफ कर लीजिए इन सभी को, आप चाहें तो x को पॉजिटिव बना लीजिए, कोई बात नहीं, आप इधर ले आइए सबको, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो माइनस 6x प्लस 14x, क्योंकि 14 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस। नेक्स्ट चीज क्या आएगी यहाँ पर माइनस 10y, और y को y के साथ रखेंगे प्लस 2y। नेक्स्ट चीज क्या आएगी प्लस, ये इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 25 प्लस 9 और 49 और 1, ये दोनों प्लस हो गए, कितने हो जाते 50 और 50 हम इनमें से माइनस कर देंगे। अब आप मुझे बताइए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8x, देन क्या आएगा, देन आएगा आपका 8y माइनस का, और इधर क्या आएगा 50 में से कितना गया हमने माइनस करना है, 29 प्लस 9, पहले 25 माइनस कर दीजिए, 25 आया, 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 15 और 1, 15 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे आएगा 16, वो भी किसका माइनस का। अब आप क्या करेंगे 8 कॉमन ले लीजिए, जब हमने 8 कॉमन लिया तो कितना आएगा, पहले हम डिजिट लिख लेते हैं, अब 8 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई माइनस 2 इधर इक्वल्स टू चल रहा है, अब 8 को हम इधर ले गए तो क्या आएगा, 0 के नीचे जब जाएगा तो वो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। क्या आया x माइनस वाई माइनस 2, जिसको हम x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, और यही हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे एक पॉइंट आ रहा है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। अगेन इक्विडिस्टेंट की टर्म आ चुकी है, ड्रॉ कर लीजिए। y पे अगर है तो यानी कि अल्टीमेटली x 0 होगा, अगर x पे होता है तो y 0 होता है, तो यहाँ पर y एक्सिस लिखा है इसलिए y कुछ ना कुछ है, लेकिन x क्या है 0 है। हमने a और b जो कोऑर्डिनेट्स है उनको इस तरीके से दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, कोई नाम दे सकते हैं आप, नाम दे दीजिए c। तो मैंने क्या लिखा, दैट CA इज इक्वल्स टू CB। अब मैं इसमें इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा, अगेन सेम फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, एक तो ये चीज कि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, सेकंड चीज नंबर भी मिलते हैं। रूट से रूट कट गया, x2 कितना है हमें पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x2 और ये y2। अगर मैं CA की बात करूं तो मैं लिखूंगी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे हम इधर लिखेंगे -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, राइट। नेक्स्ट है आपका, इसमें आप आइडेंटिटी लगा दीजिए। आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, a का स्क्वायर 25 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर। सेकेंड चीज जो इक्वल टू के इधर है -4 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 16, क्या आएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड 16। फिर है आपका 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर क्या आने वाला है आपका, इधर आएगा 9 माइनस 6y प्लस y का स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि दोनों तरफ जो सेम डिजिट है उन्हें कट कर दीजिए, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, राइट, और तो कुछ सेम नहीं है तो सबको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो -6y, ये 10 इधर आया, ये पॉजिटिव हो गया, इन दोनों को प्लस करूंगी आएगा 25, और इन दोनों को जब मैं इधर लेके आऊंगी आएगा -25 माइनस 36, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया -6y प्लस 10y माइनस 36। अब ये मुझे बता दीजिए तीनों डिजिट कौन से टेबल में आती है, सॉरी 1 सेकेंड ही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, यहाँ बेटा आपका आएगा 4y। ओके, तो ये तीनों ही डिजिट आती है आपकी किसके टेबल में, 2 की टेबल में। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y 5y और -12, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड, तो क्या आएगा हमारी इक्वेशन इस तरीके से फाइनल आ जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ओके, एग्जाम्पल 9 हम देखेंगे। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो in which y axis divide the line segment joining the point this and this।
ठीक है। ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन, तो आपने एक तो रेशियो निकालनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी रेशियो। सेकेंड चीज आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो है 5 -6 और -1 -4। ये लाइन डिवाइड होती है और हमें ये पॉइंट बता रखा है कि किस पे डिवाइड होती है, y एक्सिस। तो यानी कि y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या होगा, 0 होगा। और जब रेशियो गिवन नहीं होती है हम क्या लेते हैं, k:1, राइट। तो अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, m × x2 प्लस n × x1 m प्लस n, राइट। और y के लिए क्या होगा, m × y2 प्लस n × y1 m प्लस n, ये होगा। अब आप क्या करो, मुझे ये जल्दी से बता दो कि आपका m क्या है। m आपका है k, n है आपका 1। नेक्स्ट x1 y1 x2 y2 और ये क्या है आपका x, y। तो हम सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 0, m है आपका k मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या लिखेंगे हम, अपॉन में लिखेंगे m प्लस n, और m प्लस n कितना आएगा, वो आएगा आपका k+1। जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा 0, और इधर क्या बचा, k की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो आएगा -k। नेक्स्ट चीज क्या आएगी यहाँ पर, 5 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी आएगा प्लस का 5। ये 5 जो इधर जाके नेगेटिव हो गया, ये -k, माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू आई आपकी 5, राइट। सेकेंड चीज जो है आपकी वो है y में जल्दी से चीजों को पुट कर दीजिए। y की जगह y, m कितना है, m है आपका 1 सेकेंड, अभी आपका k आ चुका है, राइट। k कितना है 5, तो हम इधर जो आपने m लिया था उसे रब करिए और इधर लिख दीजिए 5। तो हम क्या लिखेंगे, दैट 5 1 सेक, हाँ, तो लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस n कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 -6 और m प्लस n यानी कि 5 + 1। तो कितना आएगा बेटे यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका -20 1 सेकेंड, ओके, तो ये आएगा आपका -20। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, ये आएगा 6 × 1 इज, वो भी माइनस का 6 है तो ये आएगा -1 सेकेंड -6। नीचे आप क्या लिखोगे, ये आएगा 6, तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, -26/6, और ये आपकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाल दी विच इज 5, और y कितना आया, y आया आपका -26/6, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू।